ऐड भी बंद कर दिए, मुझे पैसे का लालच नहीं है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी भी ऐड पर क्लिक ना करें, वरना इतना पैसा कमा सकता हूँ यूट्यूब से कि राजस्थान में भले एसडीएम की नौकरी है, भले जज की नौकरी हो, यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकता हूँ, उन सबको पीछे छोड़ दो, ठीक है ना। विद्यार्थी शिक्षक हूँ, हमेशा आर्थिक हित बड़ा नहीं होता, तो ये चीजें मुझे रोक देती है कई बार पैसा कमाने से। अब तुम सोचो, मेरा वीडियो देख रहे हो और बार बार अगर ऐड आ जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना, कि एक तो है ना, देख लेना, ये तो एक प्यार की बात है, तुम्हारा मेरा प्यार ही ऐसा है, क्या करें। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल है तेजाजी महाराज का, वो है आपका बांसी दुगारी। बांसी दुगारी आपका बूंदी के अंदर स्थित है और तेजाजी महाराज की कर्म स्थली है, तेजाजी महाराज की ये कर्म स्थली रहा है बांसी दुगारी, आपको याद रखना है। तेजाजी महाराज के संबंध में हिस्ट्री कल्चर की व्याख्या थोड़ी कम करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इस वजह से। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगाजी महाराज को हम जहार पीर के नाम से जानते हैं। अर्जन सर्जन के साथ में युद्ध, महमूद गजनवी ने कहा है ना, मुसलमानों के द्वारा पीर कहा जाता है, तो महमूद गजनवी, आज से 1001 साल पहले की बात है। महमूद गजनवी, ददरेवा चुरू, इनका जन्म। आसीन भीलवाड़ा, अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है आसीन भीलवाड़ा? आसीन भीलवाड़ा की हम बात करें तो ये आपके भगवान देवनारायण जी से संबंधित है ना, तो ये भगवान देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, वो यहाँ पर बना हुआ है, तो आसीन भीलवाड़ा आपके देवनारायण जी भगवान से संबंधित है। नीम के पत्ते वगैरह, ईंटों वाले देवता, नीम के पत्ते चढ़ते हैं, ईंटें ले जाई जाती है यहाँ पर अजमेर से। कई सारे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके संबंध में। कौन से लोक देवता को आपका धौलिया वीर कहते हैं? अपने धौलिया वीर तेजाजी महाराज को कहते हैं, और तेजाजी महाराज को काला और बाड़ा के देवता भी कहता है ना, काला मतलब सर्प के देवता, काला मतलब सर्प के देवता, और बाड़ा, बाड़ा मतलब पहले नारू रोग होता था, जहाँ पैरों के अंदर क्या होता था कि मतलब एक सफेद धागे जैसी संरचना निकलने लगती थी, वो रोग जो होता था उसके देवता। ये अच्छा प्रश्न, इनके बारे में कई बार आता है, याद रखिएगा। तेजाजी का आपका जन्म स्थान, तेजाजी का जो आपका जन्म स्थान है वो खरनाल, खरनाल नागौर के अंदर है ना। धौलिया वीर, इनकी अनेक उपाधियां वगैरह है, तो ये आपके नागौर के अंदर है, खरनाल नागौर के अंदर, खरनाल नागौर के अंदर। ददरेवा चुरू है तो गोगा जी से संबंधित हो गया। आसिंद भीलवाड़ा है तो आपके देवनारायण जी से संबंधित है। कोलुमंड फलोदी है तो बाबू जी से संबंधित है। मलिनाथ जी पशु मेला आपके तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है, और तिलवाड़ा आपके बाड़मेर के अंदर, यहाँ पर ये मेला आयोजित होता है। कौन सा पशु मेला और जिलों का जो युग्म है? अभी तो राजस्थान जी के चलेगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। पॉलिटी के अंदर आपके राजस्थान और इंडिया दोनों की पॉलिटी आएगी। और 4th ग्रेड के अंदर क्या प्रश्न आएंगे? सीधा सीधा प्रश्न आएगा, अंदर से प्रश्न नहीं आएगा, अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10-15 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 100 प्रश्न बिल्कुल सीधे होंगे। कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 70 मान लो, 75 मान लो, लास्ट, टेंशन मत करो, 90+ सही कर दो, जनरल ओबीसी वाले सिलेक्शन ले जाएंगे कट कटा के। कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, ये आपके कहां पर आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला है तो आपका नोहर हनुमानगढ़ के अंदर हो गया। शिवरात्रि पशु मेला है तो करौली के अंदर आयोजित होता है, सवाई माधोपुर में आपका आयोजित नहीं है, तो ये आपका कहां पर हो गया? करौली के अंदर आयोजित होता है। फिर रामदेव पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव पशु मेला है, सब आपके नागौर के हैं, बड़े फेमस मेले हैं। आज 5000 से भी ज्यादा लाइव का टारगेट है, फटाफट शेयर करो। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला है, वो किस जिले में आयोजित होता है? घोटिया अंबा मेले की बात करें तो बांसवाड़ा के हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ जिसे कहते हैं, पहला कुंभ तो है आपका कौन सा? बेणेश्वर वाला, और दूसरा वाला जो कुंभ है ये घोटिया अंबा का मेला कहलाता है ना। आदिवासियों का हम इसे कहेंगे सेकंड कुंभ मेला, इसे कहेंगे सेकंड कुंभ कहेंगे, और ये आपका बांसवाड़ा में लगता है घोटिया अंबा का मेला। अगला देखिएगा, राजस्थान में गधों का मेला। इस गधों के मेले को कई बार कहते हैं गर्दभ मेला। एक बार पूछ लिया सीईटी के अंदर आपका डंकी मेला पूछ लिया है ना, तो ये कई बार नाम बदल बदल करके पूछ लिया जाता है। सीधा सा याद रखिएगा, यहाँ पर आपके ये लूणियावास जयपुर के अंदर आयोजित होता है, और चैत्र के महीने में जहाँ माता जी की पूजा होती है, कौन सी माता जी? शीतला माता जी। लूणियावास जयपुर, शीतला माता जी का मेला। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का पुष्कर, वागड़ का कुंभ,
अनेक उपनाम हैं जिसे हम कहते हैं। तो आदिवासियों का जो कुंभ मेला है डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है, जो नवा टापरा एक जगह है। तो नवा टापरा जो गांव है, नवा टापरा गांव में सोममाही और जाकम के संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर, कौन से अवसर पर? माघ पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है। और संत मावजी जो यहाँ के प्रसिद्ध संत हुए, जिन्हें हम वागड़ का धनी कहते हैं, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, उन्हीं के बारे में है। राजस्थान के अंदर पोमचो का युग है। देखो पोमचो एक ओढ़नी होती है। ओढ़नी की हम बात करें तो ओढ़नी गुरु जी कुण पहरे, तो देखो मां बनने पर मां बनने के उत्सव पर, कहने का मतलब है सद्य प्रसूदा, सद्य प्रसूता जिसे हम कहते हैं, जिसके नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, उस महिला के द्वारा पीला पोमचा ओढ़ा जाता है ना। क्या क्या कहते हैं? पीला पोमचा, पीला ओढ़ो, है ना। पीला ओढ़ो आशीर्वाद देती है सासू माँ बहू को कि शादी हो गई, वंशवृद्धि करो, अब तो पीला ओढ़ो आशीर्वाद, है ना। पीला ओढ़ो लाडू जिमो और भी आशीर्वाद देवे, है ना। तो ये अपने कल्चर का पार्ट है। पीला पोमचा। एक है आपका चीड़ का पोमचा, चीड़ पोमचा भी होता है जो आपके शेखावाटी वगैरह में विशेष रूप से और विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो याद रखिएगा। मध्यकाल के अंदर आज से 500-700 साल पहले की बात करें तो एक खंगो, ये खंगा क्या था सर? खंगे की हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर है वो खंगा क्या हुआ करता था? तो जो पोतिया है, पगड़ी है, जो साफा है माथे में, गुलाबी, एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया, हाँ सुजल कह रही है, तो गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर, मैं सब कुछ करवा चुका हूँ। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं के द्वारा, गुलाबी है, हम सारी चीजें आके बताऊंगा नहीं, क्लास करवा चुका हूँ हिस्ट्री कल्चर की, ये एक सिंगल क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पगड़ी होती है। हिस्ट्री कल्चर 12 घंटे की क्लास देख ली तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 में से 38-39 क्वेश्चन राइट करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। 4th ग्रेड के हड़के से पेपर कह रहा हूं मैं, कठिन से कठिन आ जाता है तो भी मिला देते हैं, तो सरल पेपर, टेंशन नहीं लेनी, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। बुलाक जो आभूषण है, इस बुलाक आभूषण को स्त्रियों द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? बुलाक आभूषण है वो आपके नाक का आभूषण है। नाक के अंदर कई सारे आभूषण पहने जाते हैं, जैसे, हाँ जी, नाक के आभूषण में अनेक हैं, जैसे यहाँ पर जो है चूप और एक चुपा। अभी प्रश्न पूछा गया था पटवारी पेपर के अंदर, चूप, तो चूप तो हो गया आपके कहाँ का? दांत का आभूषण, लेकिन चुपा जो है यहाँ पर पहना जाता है। चूप एक कील होती है जो दांत के आभूषण के रूप में ठोकती, यहाँ पर दांतों में लगा दी जाती है। चूप 2 अक्षर का, कील हो गई। लेकिन चुपा है वो नाक का है, लौंग है, लटकन है, फीणी है, भंवरा है, ये सब नाक के आभूषण है। क्लास 6 की लागेला था ना, पूरे सारे 8 सब्जेक्ट पूरे 7 लाख सब्सक्राइबर कर देने 7 तारीख तक, ठीक है। हाँ आज देखो मैं कितना सब्सक्राइब करो थे लोग, बस आवे एडी रेडी क्लास और आवेला धमाकेदार। प्यार बरकरार रहना चाहिए, बस तुम्हारी सक्सेस पे मैं खुश और मेरी सक्सेस पे तुम लोग खुश। आ जाओ। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो ये हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवात वगैरह हो गया तो ये आपका अलवर भरतपुर वाला हो गया। वागड़ी है तो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर, है ना, याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। मैं जानबूझ के कठिन प्रश्न नहीं लाया, ये 4th ग्रेड है, RS प्री नहीं है। RS प्री में भी मैं आपके 80 से 90% मिला देता हूँ, याद रखना, ठीक है। कोई नया बच्चा हो ना तो यूं उसको भी नहीं छोड़ता, तो ये तो 4th ग्रेड है। तो लेवल जैसा एग्जाम है वैसे लेवल के हिसाब से क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन यही आएंगे। अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीलों की बोली कहा? देखो भील थारा वह दक्षिणी राजस्थान के मायने, तो दक्षिणी राजस्थान में जो है वागड़ी बोली जो है उसे भीली बोली कहा जाता है। डिंगल है तो पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा हो जाती है वो डिंगल है। पिंगल है तो पूर्वी राजस्थान, अलवर भरतपुर करौली वगैरह ये वाला, ठीक है। ओके, मैं तो डरता नहीं हूँ 4th ग्रेड वाले पेपर को, मैंने कहा यूट्यूब से क्वेश्चन मिला दूंगा। तुम लोग डरते हो क्या? नहीं डरते ना, शेयर हो मेरे सभी, शाबाश। साहित्यिक रचनाएं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है मैं वही लेके आया हूँ। साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, सामने साहित्यकार दिए गए, आंसर कर दो फटाफट। वीर सतसई है वो आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई 1857 की क्रांति के ऊपर। अब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक वंश भास्कर भी बहुत इंपोर्टेंट रचना लिखी गई, वंश भास्कर। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बूंदी के
राजा जो है राम सिंह द्वितीय के दरबारी हुआ करते थे, आता है प्रश्न एग्जाम में। एकलिंग महात्म्य है वो आपके कान्व व्यास की रचना है जो आपके कुंभा के दरबारी, कान्व व्यास और ये कुंभा के दरबारी थे, तो ये आपको याद रखना। चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट लिखिया। केसरी सिंह बारट की ने 1903 के अंदर फतेह सिंह जी जा रहे थे दिल्ली जाऊं, तो फतेह सिंह जी ने क्या उठे नाती को भाड़ा थे, कई काम दिल्ली जा रहे हो कि लॉर्ड आ रहे हैं मैं जाऊंगा, तो तेरा शॉर्ट है भेजे, उसको पढ़ के वापस आ गए थे। ढोला मारूरा दुआ, ढोला ढोला कवि कल्लोल, याद रहेगा। राव जयसिरचंद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास के ऊपर यह रचना लिखी गई है। बीकानेर के राठौड़ों के ऊपर ये इतिहास के ऊपर रचना लिखी गई है। राव जयसिरचंद है वो बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया है और बीकानेर के जैसे जो राठौड़ थे उनके ऊपर लिखा गया यह ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है कि आपको कितना आता है, बड़ी बात यह है कि आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हो, आप प्रश्नों को कैसे पढ़ते हो। इसलिए तो कह रहा हूं ओएमआर वाली वो किताब ले आओ मेरी वाली, 20 पेपर दिए हुए हैं, 20 ओएमआर के पत्तियां साथ में दी हुई है, खूब प्रैक्टिस करो, तार पग में कांटो ही को नहीं भागे। ठीक है, एनु ज्यादा मैं कहीं नहीं कह सकूं। तो नजदीकी बुक स्टॉल से जयपुर वगैरह हर एक जिले में पहुंची हुई है, ले आओ कल ही। जो प्रैक्टिस करके पेपर देने जाएगा उसका सिलेक्शन तय है, बिना यूं मुंह उठा के वर्ल्ड कप खेलने जाएगा तो पहली बॉल पे बोल्ड होगा ना बेटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बीसल देव रासो, 20 आदमी नर, तो बीसल देव रासो। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर वालों के ऊपर लिखी गई रचना। खुमान रासो दलपत विजय है। वैली कृष्ण रुक्मणी है पृथ्वीराज राठौड़ है। राव जयसिरचंद अभी जस्ट पदा, तो ये आपका हो गया राव जयसिरचंद। बीटू सुजा। शिवदास गार्डन के द्वारा क्या लिखा गया था, कमेंट कर दो रे फटाफट। शिवदास गार्डन के द्वारा अचल दास खिंची की वचनिका, ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था, यही अधीनस्थ बोर्ड था और इससे 2 लेवल नीचे का पेपर, 2 लेवल ऊपर का पूछा गया था पटवारी में, वो बड़ा एग्जाम होता है 4th ग्रेड से, तो यही अधीनस्थ बोर्ड था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए, मैंने तो बहुत तगड़ी तैयारी कराई थी और 150 में 140 क्वेश्चन हूबहू मिला भी दिए। वीर विनोद ग्रंथ है वो आपके किसने, श्यामलदास जी ददीवाड़िया ने। पटवारी में ये पूछा कि ये किसके दरबारी थे, तो दरबारी विद्वान जो थे ये आपके एक तो शंभू सिंह और उनके बाद में उनके बेटे सज्जन सिंह। तो शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबार में थे। बात कतरी पुरानी है गुरुजी, अब ज्यादा को नहीं, ठीक है, बस 150 साल पहले, ये याद रखना। आगे देखो, बातारी फुलवारी और जब भी साहित्य आपके सिलेबस में और विजयदान जी देता और कन्हैयालाल सेठिया का प्रश्न न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, बातारी फुलवारी है वो आपके विजयदान जी देता है। देखो ध्यान रखना, नीचे विजय सिंह पथिक दिया हुआ है, तो उन्होंने तो किसानों के लिए आंदोलन वगैरह किया था। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना, मैं 50,000 बच्चों के सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ 500 बच्चे सिलेक्ट नहीं कराना है, मुझे 50,000 माताओं को खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके बच्चों को सिलेक्ट करवा के। तो ये पथिक जी तो आंदोलन वाले हैं, माणिक्यलाल जी वर्मा है तो मेवाड़ के जो प्रजामंडल वाले हैं। शिवचंद जी भरतिया वाला प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। फर्स्ट गद्य लेखक, राजस्थान के साहित्य के पहले गद्य लेखक जिसने कहानी लिखी हो, उपन्यास लिखा हो, कनक सुंदर उपन्यास लिखा, कहानी लिखी विश्रांत प्रवास, ये पटवारी में पूछा था। ठीक है, और प्रश्न कट्टे पूछियो पटवारी रामायण, सीधे प्रश्न आवे, जहां से प्रश्न आ रहा है वही प्रश्न लेके आया हूं, मिला दूंगा पूरा पेपर, टेंशन ना लो। विजयदान जी देवता की जो बातारी फुलवारी है, इस बातारी फुलवारी की हम बात करें, बातारी फुलवारी की हम बात करें तो टोटल 14 खंड है। कितने खंड है, टोटल 14 खंड है। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 10वें खंड के लिए मिला था। कौन से खंड के लिए, 10वें खंड के लिए। लील टांस के लेखक कौन है, लील टांस एक बहुत अच्छी रचना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल जी सेठिया है आपकी लील टांस। लील टांस हो गया आपका, धरती धोरारी हो गई, ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ठीक है, धरती धोरा, लील टांस, इसके साथ साथ नीमजर वगैरह इनकी रचनाएं हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर है, हाँ है गुरुजी। पॉलिटी है और करंट है, हाँ सी है गुरुजी। तो ये सगला क्वेश्चन मैंने क्लास में लेना है, थारा अलग कहीं लगाऊं ये बताओ, अलग नहीं लगा सकता। मैं एक अकेला जीव हूं, है ना, ऐसा तो है नहीं हाथ घुमाया गंगाधर से शक्तिमान बन गया। तो यार तुम लोग है ना
मुझे इतना थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, दोनों के लिए क्लास है। गौरी देवी की हम बात करें, राजस्थान की किस लोक संगीत शैली से जुड़ी हुई है? लो कर लो बात। गौरी देवी आज जस्ट मैंने क्वेश्चन डाले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये शॉर्ट्स देखा अभी जस्ट मैं क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले ही वीडियो डाल के आया, 20,000 लोगों ने देख लिया 10 मिनट के अंदर। देखा? तो ये याद रखना। हाँ, शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो? ये मांड गायिकाओं वाला प्रश्न है, वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मांड गायिकाओं वाले प्रश्न देखा करो। ये शॉर्ट्स वाले आज वाला शॉर्ट्स देख लोगे तो मजा आ जाएगा कि भाई मांड गायिकाओं वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पटवारी के पेपर में पूछा था मांड गायकी के लिए पद्मश्री किसे मिला? तो आज के शॉर्ट्स में मैंने बताया, और पद्मश्री 2 महिलाओं को मिला है ना, एक 2025 में, एक 1982 में। गौरी देवी की बात करें तो मांड गायकी संदित है, 2 गौरी देवी है आपकी, एक तो बीकानेर वाली है और एक पाली की। बताओ, तो दोनों ही गौरी देवी मांड गायिका वाली। पाली वाली तो भैरवी राग में गाती थी, और इसकी ट्रिक भी बताई। कौन कौन मेरा शॉर्ट्स देख आया, सबको पता है? कमेंट करो रे, ट्रिक बताओ। सारा शॉर्ट्स देखते हो, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, कौन है वो वागड़ की मीरा के नाम से? राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में देखो, गौरी देवी तो है आपके मांड गायिका, लेकिन गौरी बाई है वो आपकी डूंगरपुर की है। और गौरी बाई ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, वागड़ की मीरा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो आपकी राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? वो मीराबाई को कहते हैं, इसका भी शॉर्ट्स डाला हुआ है। राजस्थान की राधा मीराबाई होगी। दूसरी मीरा कौन है? तो राणाबाई है। दूसरी मीरा है राजस्थान की, दूसरी मीरा। राजस्थान की जो सेकंड मीरा का प्रश्न आ जाए तो वो है आपकी राणाबाई। और राणाबाई जो है आपके डीडवाना कुच्चा मज में हरनावा गांव है, हरनावा डीडवाना की है। पहले की महिला संत, मध्यकाल के अंदर। आज के टाइम में तो कहां संत पैदा होते हैं, कुछ कुछ ही संत बचे हैं।